सर डोनाल्ड ट्रंप और साथ में चाइना, इन दोनों ने ग्लोबल सेटअप को बिगाड़ रखा है। कल अमेरिकन मार्केट्स गिरे थे, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में हरियाली है। एशिया बाजारों का मूड माहौल भी ठीक है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सुस्ता रहा है, लेकिन हम वीकली एक्सपायरी प्ले करेंगे। अ, अभी मार्केट्स का सेटअप आपको क्या लग रहा है? ये जो रिकवरी आई फ्रॉम 21,743 ऑनवर्ड्स और रिजल्ट सीजन में आप 23,437 तक पहुंच गए, क्या ये रिकवरी अभी टिकाऊ है? देखो रजत, पहली बात तो आपने देखा होगा कि एफआई की बाइंग अब वापस चालू हो चुकी है। कल भी जो आंकड़ा आ गया है वहां पे अच्छी खासी बाइंग हो गई है। तो एक बात तो क्लियर है कि रुपया स्टेबल हो चुका है। डॉलर भी थोड़ा सा जो स्ट्रेंथन हो रहा था वो थोड़ा वीक हो गया है, और इसका असर हमको पॉजिटिवली प्ले आउट हो चुका है। तो हमको लग रहा है कि देखिए, अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वहां भी काफी अनसर्टेनिटीज है, क्योंकि निविडिया ने कहा है कि उनके जो चिप सेल्स थे चाइना को वो अभी बंद हो जाएंगे। और जिस प्रकार से अभी टैरिफ की लड़ाई दोनों देशों में हो रही है, कहीं ना कहीं मार्केट ये अंदाजा लगा रहे हैं ये कब तक माहौल चलेगा। क्योंकि कल हमने सुना कि चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ ट्रम्प साहब ने लगाया है। तो ये लेवल डेफिनेटली अनसस्टेनेबल है। चाइना भी कोशिश करेगा कि नेगोशिएशन हो, थोड़ी सी ड्यूटी कम हो जाए। बट एक बात क्लियर है कि यूएस इकोनॉमी को कम से कम अगले 3 से 6 महीने के लिए दिक्कतें रहेंगी। पोवेल साहब ने भी कहा है कि जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ाए हैं, इंटरेस्ट रेट कटवाने का चांस कम लग रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये चिंताओं से यूएस मार्केट्स में थोड़ी बिकवाली होगी, लेकिन इंडियन मार्केट्स में मुझे लगता है कि जो भी पैनिक था, जो भी बिकवाली का प्रेशर था, वो खत्म हो चुका है। और अभी नतीजों का सीजन है। मेरे ख्याल से आज भी काफी बड़ी कंपनीज है, जैसे इंफोसिस है, एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी लाइफ है। तो ये सारी कंपनीज के नंबर्स मार्केट क्लोजली वॉच करेगा, और नंबर के हिसाब से ही मार्केट चलेगा। मेरे ख्याल से देखिए, आज तो वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी हो। हमको बाजार शुरुआती जो सेशन है वहां पे नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आएगा। ये काफी नॉर्मल है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर और भी अच्छा रहेगा। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्चुअली एक अच्छा एकुमुलेशन का पीरियड है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कमेंट्री अच्छी है। क्योंकि यही से मुझे लगता है वापस एकुमुलेशन शुरू होकर आगे आने वाले 6 to 12 मंथ में अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए। फिर वो बस थोड़ा सा ही चलना शुरू होते हैं, उसके बाद फिर से गिरावट आ जाती है। बस इसी के चलते निवेशक थोड़े परेशान हो रहे हैं, और ऐसी मार्केट बहुत कम देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो चाइना और यूएस के बीच में हो रहा है, एक और मैं आपसे चीज पूछूं, ये तो अभी जो टैरिफ्स लगे थे चाइना के ऊपर तो 145% के थे ना, अब वो कह रहे हैं कि वो बढ़कर 245% हो गए हैं। कल चाइना उसके बाद बातचीत करने को तैयार भी हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा पहले तो इज्जत से बात करें डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा फिर डिप्लोमेटिक तरीके से बात करें, किसी रिप्रेजेंटेटिव को आगे बढ़ाएं, ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते हैं आके। तो सर, ये मामला कहाँ जाता नजर आता है? ये दो जो महाशक्तियां आपस में भिड़ गई हैं, क्या कुछ आउटकम निकलेगा पॉजिटिव? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि यूएसए को इतना आसान नहीं है अपना ट्रेड रिलेशनशिप चाइना के साथ तोड़ने के लिए। क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो वॉलमार्ट का करीबन 80% जो सोर्सिंग आता है वो चाइना से आता है। अभी भी यूएस इकोनॉमी एक ऐसे सिचुएशन में है कि वो बहुत कम मैन्युफैक्चर करती है और ज्यादातर इंपोर्ट ही करती है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, सितंबर तक होपफुली ये मामला पूरी तरह से सुलटेगा। कहीं ना कुछ नेगोशिएशन होगी, क्योंकि चाइना को कंप्लीटली इग्नोर करना ग्लोबल ट्रेड से, और वो भी यूएस से, तो वो बहुत इजी ऑप्शन नहीं है। ट्रम्प साहब ने टैरिफ तो बढ़ाया है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बहुत सारा जो लॉजिस्टिक है, बहुत सारा जो इम्पोर्ट्स है वो चाइना से आते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इतना जल्दी आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर वहां पे यूएस में अपनी फैसिलिटी लगाने की बात करेगी तो पहले तो वो टैरिफ्स को लेके थोड़ा सा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करेगी। अभी अप्रैल 2 से ये जो मामला शुरू हो चुका है, अप्रैल 10 को वापस उन्होंने कहा कि 90 दिन का मैं पॉज दे रहा हूँ। अभी सारी कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि फाइनली लॉन्गर टर्म में कितने टैरिफ्स होंगे, कितने सस्टेनेबल टैरिफ्स होंगे। तो चाइना को लेके मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको टेबल पे बैठ के फाइनली नेगोशिएट करना पड़ेगा। हालांकि ये कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में हो जाएगा। चाइना भी जानती है कि यूएस को वो इग्नोर नहीं करती। तो ऑब्वियसली अभी हम अप्रैल में चल रहे हैं, तो होपफुली जून एंड या जुलाई में आपको शायद पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जो वो 2 अप्रैल वाली आपने बात की ना, उससे लेकर आज तक देखोगे तो जो 2 अप्रैल को भाव था, उस भाव के ऊपर चल रहा है निफ्टी। तो सारी टैरिफ वॉर अपनी जगह और बाजार की हरकत अपनी जगह, बहुत स्ट्रांग खरीदारी हमने देखी है।